दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम। चलिए आज हम शुरू करते हैं फार्मा का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एसी इनहिबिटर। उसका जो बेस है, ये एंजियोटेंसिन करता क्या है, क्यों हमें इसे रोकना है, वो हम आज इसमें से समझेंगे। ये फिगर जो है वो ली गई है गुडमैन गिलमैन के 13th एडिशन में से, जो बहुत अच्छी तरीके से ये एक्सप्लेन कर रही है एंजियोटेंसिन 2 के फंक्शंस। अब एंजियोटेंसिन 2 जो है हमारा, वो 3 चीज़ों पे काम करता है। एक तो अपनी वेसल्स, पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ा के, और आगे अपने किडनीज और अपना हार्ट। अब ये तीनों पे ये कैसे काम करता है ये हम देखते हैं। तो फर्स्ट होगा रैपिड प्रेशर रिस्पॉन्स। उसमें ये काम करेगा अपनी वेन्स या फिर आर्टरीज पे। सबसे पहले होगा डायरेक्ट वाजोकंस्ट्रिक्शन। डायरेक्ट वाजोकंस्ट्रिक्शन होगा तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस अपने आप बढ़ जाएगा। फिर क्या करेगा, सिंपैथेटिक डिस्चार्ज सीएनएस से ही बढ़ा देगा। उससे क्या होगा, नॉरएपिनेफ्रिन का रिलीज बढ़ जाएगा और उसका रीअपटेक कम हो जाएगा, और जो ये वेसल की रिस्पॉन्सिवनेस है नॉरएपिनेफ्रिन के प्रति, वो भी बढ़ जाएगी। और सीएनएस में सिंपैथेटिक डिस्चार्ज बढ़ेगा तो अपने आप से ही कैटेकोलेमाइंस भी बढ़ जाएंगे, जिससे हो गया अपना रैपिड प्रेशर रिस्पॉन्स और पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब करता है किडनी की बारी। किडनी पे क्या काम करता है, तो सबसे पहले क्या करेगा, डायरेक्टली क्या करेगा, सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन पीसीटी में बढ़ा देगा। ये पीसीटी याद रखना ज़रूरी है। फिर है आल्डोस्टेरॉन का रिलीज करवाएगा एड्रिनल कॉर्टेक्स से। उससे क्या होगा कि सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा और पोटेशियम का एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा। ये कहाँ पे होगा, डिस्टल नेफ्रॉन। और अल्टर्ड रीनल हीमोडायनेमिक्स, वाजोकंस्ट्रिक्शन तो ये करा ही रहा है, तो डायरेक्ट रीनल वाजोकंस्ट्रिक्शन इसमें भी ये करा देगा। न्यूरोएडर्जिक ट्रांसमिशन भी बढ़ा देगा और रीनल सिंपैथेटिक टोन भी बढ़ा देगा। तो रीनल हीमोडायनेमिक्स में यही आएगा अल्टर्ड पेरिफेरल रेजिस्टेंस वाला, तो अल्टर्ड रीनल फंक्शन। और अब आ गया हार्ट पे, अल्टर्ड कार्डियोवास्कुलर स्ट्रक्चर। इसमें दो पार्ट्स पड़ते हैं, एक होगी नॉन हीमोडायनेमिक इफेक्ट और एक होगी हीमोडायनेमिक इफेक्ट। नॉन हीमोडायनेमिक इफेक्ट में हम क्या देखेंगे, तो ये जो एंजियोटेंसिन 2 है वो एक तरीके का ग्रोथ प्रमोटर है, तो वो ग्रोथ फैक्टर के प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। और ग्रोथ अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, कैंसर। तो ये प्रोटोन कोजिन के एक्सप्रेशन भी बढ़ा देगा। फिर ग्रोथ करना है तो और क्या चाहिए, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। तो ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स के प्रोटीन्स के भी ग्रोथ बढ़ा देगा। तो ये आपने आ गए नॉन हीमोडायनेमिक। अब हम पढ़ते हैं हीमोडायनेमिकली मीडिएटेड इफेक्ट्स। उसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज्ड वॉल टेंशन। क्यों वॉल टेंशन बढ़ जाएगा, तो वाजोकंस्ट्रिक्शन हो रहा है तो वॉल टेंशन अपने आप ही बढ़ जाएगा। और इंक्रीज आफ्टर लोड। ये जो वाजोकंस्ट्रिक्शन है ये मेनली होता है आर्टरीज में, और आर्टरीज में अगर प्रेशर बढ़ जाएगा, वेन्स से अपने हार्ट में ब्लड आ रहा है, आर्टरीज के थ्रू जा रहा है, तो आर्टरीज का प्रेशर बढ़ गया तो हार्ट का कौन सा लोड बढ़ा, अगर वेन्स का बढ़ेगा तो प्री लोड बढ़ेगा, आर्टरीज का बढ़ेगा आफ्टर लोड बढ़ेगा, तो इंक्रीज्ड आफ्टर लोड। तो इससे क्या होगा, वास्कुलर एंड कार्डियक हाइपरट्रॉफी, क्योंकि हार्ट पे ज़्यादा स्ट्रेन आ रहा है तो ये अपनी वो एडाप्टेशन करेगा, और एडाप्टेशन के लिए इसको ग्रोथ फैक्टर भी मिल रहे हैं, प्रोटॉन कोजिन भी एक्टिवेटेड है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स भी ज़्यादा बन रहा है, तो ये फेवरेबल कंडीशन खड़ी कर देगा वास्कुलर एंड कार्डियक हाइपरट्रॉफी के लिए। तो ये है अपने एंजियोटेंसिन 2 के फंक्शन। सबसे पहले से हम रिवाइज करें तो अल्टर्ड पेरिफेरल रेजिस्टेंस, उसमें वास्कुलर क्या करेगा, फिर रीनल और फिर कार्डियक। पेरिफेरल रेजिस्टेंस में क्या करेगा, सिंपैथेटिक बढ़ा देगा, कैटेकोलाइन्स बढ़ा देगा, वासोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज बढ़ेगा, रीअपटेक कम हो जाएगा। किडनी में क्या होगा, सोडियम एब्जॉर्प्शन बढ़ाना है तो डायरेक्ट इफेक्ट से बढ़ाएगा, आल्डोस्टेरॉन के थ्रू बढ़ाएगा। और रीनल हीमोडायनेमिक्स में भी यही इफेक्ट करेगा, सिंपैथेटिक बढ़ा के वासोकंस्ट्रिक्शन कर देगा। और कार्डियोवास्कुलर में क्या करेगा, हीमोडायनेमिकली आफ्टर लोड बढ़ा के वॉल टेंशन बढ़ाएगा, और नॉन हीमोडायनेमिकली
प्रोटोऑन्कोजीन ग्रोथ फैक्टर और ईसीएम प्रोटीन्स का सिंथेसिस बढ़ा देगा, जिससे हाइपरट्रॉफी एंड रीमॉडलिंग के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो ये हमारे हैं, ये वेसल वाला हो गया रैपिड प्रेशर रिस्पॉन्स, ये रीनल फंक्शन वाला हो गया स्लो प्रेशर रिस्पॉन्स, और ये थर्ड वाला हो गया वास्कुलर एंड कार्डियक हाइपरट्रॉफी एंड रीमॉडलिंग। तो ये हमारे थे एंजियोटेंसिन 2 के फंक्शंस। थैंक यू।